नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ मास्टर पर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो लास्ट तक बने रहिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें है सबसे पहले गणित पेडागोजी के ये क्वेश्चन दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है प्रायोगिक विधि। तो दोस्तों इसमें प्रैक्टिकल तो किए नहीं जा रहे हैं, तो प्रायोगिक विधि नहीं है। आगमन विधि, आगमन विधि में क्या होता है दोस्तों, उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और पहले उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद हम नियम की ओर चलते हैं और समीकरण द्वारा। तो दोस्तों बीजगणित में मोस्टली समीकरण विधि यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेखागणित हेतु, रेखागणित हेतु निम्न में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। रेखागणित हेतु निगमन विधि, आगमन विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ये तो निगमन विधि भी दोस्तों यूज कर सकते हैं, आगमन भी, खोज विधि भी, ठीक है। लेकिन इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि इसमें स्पष्ट दे रखे हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि तो कौन सी है दोस्तों। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि हो जाएगी आगमन विधि, क्योंकि इसमें रेखागणित में मोस्टली क्या होता है, प्रमेय वगैरह बनाने के लिए आगमन विधि का यूज करते हैं, क्योंकि उदाहरणों से अपन नियम की ओर चलते हैं और प्रमेय बन जाती है दोस्तों। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से किस पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से किस पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है। ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष। तो दोस्तों इसमें ज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोशारीरिक, इनमें से कोई नहीं। तो मनोशारीरिक खेल से संबंधित हो जाएगा, जो खेल शिक्षा प्रणाली है। भावनात्मक, तो इसमें भावनात्मक यानी इसमें इमोशनल नहीं है कोई, तो ज्ञानात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगमन विधि उपयुक्त है सूत्र की स्थापना के लिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या होता है, उदाहरण से रूल्स यानी कि एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों के थ्रू हम कोई नियम या रूल स्थापित करते हैं यानी सूत्र। तो फिर एग्जाम्पल से हम सूत्र की स्थापना के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हो जाएंगे दोस्तों आगमन विधि की उपयुक्त, आगमन विधि उपयुक्त है काय के लिए, सूत्र की स्थापना के लिए, सूत्र द्वारा प्रश्न हल करने के लिए, समस्या का हल ढूंढने के लिए, समस्या को भली प्रकार समझने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूत्र की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निगमन विधि का उपयोग है। निगमन विधि का उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना, सूत्र का प्रयोग करना। दोस्तों जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया कि आगमन विधि का उपयोग काय में होता है, सूत्र या नियम बनाने में, और यहाँ पे निगमन विधि का उपयोग है सूत्र का प्रयोग करने में, काय में, सूत्र का प्रयोग करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। इसके ऑप्शन है विश्लेषण विधि का, आगमन विधि का, संश्लेषण विधि का, निगमन विधि का। तो दोस्तों इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत, विश्लेषण और संश्लेषण। तो विश्लेषण में क्या होता है दोस्तों, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं और संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर के लिए संश्लेषण विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अभ्यास कार्य का रूप हो सकता है। तो अभ्यास कार्य यानी कि बच्चों के लिए वर्क। तो अभ्यास के लिए क्या होता है दोस्तों, अभ्यास कार्य किस किस रूप में हो सकता है, आप मौखिक भी ले सकते हैं, गृह कार्य होमवर्क भी दे सकते हैं, लिखित कार्य रिटन वर्क भी दे सकते हैं। तो इनमें से सभी। तो इसका तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है। उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है। इसके ऑप्शन है व्यावहारिक, आध्यात्मिक,
मानसिक, सांस्कृतिक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है व्यवहारिक। तो आध्यात्मिक, मानसिक, सांस्कृतिक स्पष्ट है, समझ में आ रहे होंगे कि ये नहीं हो सकते, व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या किसी त्रिभुज में हो सकते हैं? इसके ऑप्शन है 2 समकोण, प्रत्येक कोण 60 से अधिक, 2 न्यून कोण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी त्रिभुज में हो सकते हैं, तो त्रिभुज के बारे में सबसे पहले जान लेना आवश्यक है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो भी एग्जैक्ट तीनों कोणों का योग, ना तो 180 डिग्री से एक कम, ना 180 डिग्री से एक ज़्यादा। अगर 180 डिग्री से एक कम है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, अगर तीनों कोणों का योग 180 से एक डिग्री भी ज़्यादा है तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 2 समकोण यानी 90 + 90 बराबर 180। तो यहाँ पे ये पूरा 180 हो गया दोस्तों, 90 90 मिलके। तो पहले ही 9 दूनी 18, 180 हो गए, तीसरे कोण के लिए जगह ही नहीं बची, तो 2 समकोण नहीं हो सकते। प्रत्येक कोण 60 से अधिक। अगर सपोज दैट हमने 61 डिग्री रखा, 61 61 61, अगर तीनों कोण 61 डिग्री है तो 6 × 18 183। तो यहाँ पे तो दोस्तों क्या है, 180 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये भी आपका रॉन्ग है। 2 न्यून कोण, यहाँ पे 2 न्यून कोण या तीनों न्यून कोण, कम से कम 2 न्यून कोण। जैसे सपोज दैट आपके 2 न्यून कोण है, एक 30 और एक 70 नहीं बल्कि 5 3 8 50 भी बोल सकते दोस्तों। तो 5 3 8, तो तीसरा एंगल कितने का हो जाएगा, 100 डिग्री। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि 2 न्यून कोण हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 न्यून कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समचतुर्भुज के कोण होते हैं, समचतुर्भुज के कोण होते हैं। इसके ऑप्शन है सभी बराबर, सभी असमान, समकोण, सम्मुख कोण बराबर। तो इसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है। तो समचतुर्भुज की दोस्तों सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये इसके बराबर और समांतर होती है, ये इसके बराबर और समांतर होती है, ये ठीक है। और इसके ये और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। तो सभी कोण सभी बराबर नहीं होते हैं, सभी बराबर नहीं हैं दोस्तों, सारे के सारे एंगल। सभी असमान भी नहीं होते हैं, समकोण तो एक भी नहीं होते, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी ग्रुपों में इसको शेयर करें ताकि और लोगों को भी मिल सके ये वीडियो। नमस्कार।